असाइनमेंट 8th क्लास। हम लाइट वाले चैप्टर की पिछली बार कौन फर्स्ट टर्मिनल में कौन कौन से चैप्टर्स की असाइनमेंट्स मिली थी आपको? याद नहीं। लिखेंगे होम असाइनमेंट में स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ह्यूमन आई। ठीक है, दोनों का जो है आपका 15 मार्क्स का होगा, क्लास एंड होम। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पता ना कैसे बनाना है। एक तरफ पहले फर्स्ट हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, प्लेन पेज में उसका डायग्राम बनाएंगे, बट डायग्राम आपने ड्रॉ करना है विद लेड पेंसिल, स्केच पेन यूज नहीं करने हैं आपको, ब्लू पेन नहीं यूज करने हैं। ठीक है, क्लास असाइनमेंट सोलर सिस्टम दे दूं? यस मैम। सोलर सिस्टम की फेजेस ऑफ मून लेने हैं, की फेजेस ऑफ मून लेने हैं। फेजेस ऑफ मून, सोलर सिस्टम और फेजेस हैंड रेस करेंगे सोलर सिस्टम के लिए और थम्स अप करेंगे फेजेस ऑफ मून के लिए। जिसके ज्यादा वोट्स हुए उसका फिर ये होगा। हैंड रेस फॉर सोलर सिस्टम एंड thumbs up फॉर फेजेस ऑफ मून। 3 स्टूडेंट्स फेज। बाकी आप भी बताइए, हर्ष कौंडल, वंश 3198, अभिनव चंब्याल एंड आयुष परमार। ये है नहीं कनेक्टेड। ठीक है, फेजेस ऑफ मून। यस मैम। यस मैम। ठीक, home is write a short note on different phases of moon। नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी इसमें होम असाइनमेंट, और सॉरी नोटिस बोर्ड में और उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ठीक है, चैप्टर 4 आपका होमवर्क है, कल फुली याद करके आना उसको। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको साथ में लर्न भी हो जाएगा। मैंने ऑनलाइन क्लास में भी नहीं बोला था कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन आंसर लर्न करके आने। मैम वो आपने बोला था। हाँ, पहले बोला था। बोला हुआ है ना पहले ये। यस मैम, लर्न है हम 1 डे बिफोर। ओके, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? जिसको लर्न नहीं है वो लर्न करेंगे, जिसको लर्न है वो हैंड रेज करेंगे। वंशिका, यस वंशिका, Yes, 119। यस बेटा, व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन?
Yes, ma'am. Internal fertilization. If a fertilization takes place inside a female body, then it is known as internal fertilization. For example, snake tortoise is external fertilization. If fertilization takes place outside the body in an external medium, then it is known as external fertilization. Okay. एग्जाम्पल बताएंगे आप? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Some internal fertilization, snake and tortoise, and external fertilization, frog. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का Some frog. फ्रॉग. गुड. यामिनी स्टार्स लिखेंगे वंशिका के. वंशिका अपने स्टार्स सेलेक्ट करो. ठीक है, गिविंग यू स्टार. वेरी गुड. क्लैप्स करेंगे वंशिका के लिए. एवरीवन क्लैप फॉर वंशिका. 3 क्लैप्स फॉर वंशिका. यामिनी नहीं क्लैप करना है. अक्षी चौधरी, आपको क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है हैंड्स में? हाँ, और थोड़ा नीचे करो कैमरा. ओके. नेक्स्ट इज ovary and testis. Difference between ovary and testis. Yamini, do you know? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, ovary is a part of female reproduction system, and it produces the ova, that is a female gamete, and the testis is a part of male reproductive system, and it produces male gamete, that is called sperm. Very good. 3 claps for Yamini. और अपने स्टार लिखेंगे. Giving you star. Very good. Okay. Next is Ananya. 2833. Yes, ma'am. What is the difference between tadpole and frog? Ma'am, tadpole is the Tadpole and frog. बताओ. टेडपोल मैंने बताया भी था ना, बोर्ड पे समझाया भी था. ना फ्रॉग का चाइल्ड, फ्रॉग का बच्चा होता है. फ्रॉग का बच्चा होता है, फिर उसका नाम क्या रखा आपने? मैम, जब वो छोटा होता है तो वो फ्रॉग होता है. जब वो छोटा होता फ्रॉग होता है, फिर बड़ा होके क्या बन जाता है? मैम, जब वो छोटा होता है वो टेडपोल होता है. मैम ये इसकी ग्रोइंग प्रोसेस है. यस, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ठीक है, तो टेडपोल में क्या होता है? गिल्स होते हैं कि लंग्स होते हैं? गिल्स. गिल्स. वेरी गुड. एंड फ्रॉग में? मैम, लंग्स. गुड. और टेल किस में होती है प्रेजेंट? टेडपोल और फ्रॉग दोनों में से किस में होती है? मैम, टेडपोल. यामिनी, आपने ना लिपसिंग करके नहीं बताना है, ठीक है? यस. टेल प्रेजेंट इन टेडपोल. ओके. टेडपोल कहाँ रहते हैं, वाटर या लैंड? मैम, इन वाटर. और फ्रॉग? थोड़ा कैमरा नीचे करो ना, फेस तो दिख नहीं रहा. मैं फोरहेड देख के क्या करूंगी? कैमरा नीचे रख. अपने आप मुझे ऊपर हो, कैमरा नीचे कर, प्रॉपर सेट कर रहा है. हाँ. अब फ्रॉग किधर होता है? ऑन लैंड, इन वाटर, वेयर इट इज प्रेजेंट? मैम, इन बोथ. मैम, इन बोथ. गोवा में? नो क्या बोल रहे हैं? गोवा? नो मैम, इन बोथ. मैम, इन बोथ. यस, इन बोथ. मुझे सुनाई दिया मैम, इन गोवा. ओके. यस, हो सकते हैं. वहां पे भी तो वाटर है, सी है. सी में रह पाएगा वो? फ्रॉग सी में तो रहते ही नहीं है ना, वाटर एनिमल. ओके. थोड़ा और लर्न करें अनन्या, अच्छे से लर्न करें. ठीक है, आपको हाफ स्टार मिलेगा, या हमने इसका स्टार नोट कर लिया अनन्या का. अनन्या, आप अपना स्टार नोट करो. हाफ, फुल नहीं, हाफ. नेक्स्ट इज वेरी गुड वंशिका. शिवानी 1087.
यस मैम। माइक ऑन। आप क्यों स्कूल आ रहे हो? स्कूल आ जाओ ना, तभी पता चलेगा। होमवर्क अलग अलग हो रहा है। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड fetus and embryo? मैम fetus and embryo zygote divides to form a ball of zygote divides to form a ball of undifferentiated cells known as embryo. Undifferentiated cells known as embryo. The cells of embryo continues to divide and differentiate to form indential. हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। लर्न करो, अच्छे से लर्न नहीं है शिवानी। यस, नेक्स्ट इज वंश 3198। 3198 वंश। वंश 3198 आवाज आ रही है? कैमरा ऑन करेंगे अपना। वंश 3198। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लर्न करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इज 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, कल 17 तक होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। किसी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछ सकता है, मैं ताकि आपको अभी से थोड़ा उसको क्लेरिफाई करवा दूं। किसी में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अनन्या 2833, कुछ पूछना है बेटा? ओके, नो प्रॉब्लम। 13th क्वेश्चन देखेंगे। What are the organisms produced by asexual reproduction genetically identical to their parents? Why are the organisms? क्यों होते हैं जो asexual? टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है ना, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है ना। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इज प्रेजेंट, ओनली वन पेरेंट इज प्रेजेंट, है ना? यस मैम। द अदर पेरेंट्स इज एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना? तो जब प्रेजेंट है, इट मींस गैमीट्स कौन किसके साइड से आएंगे? ओनली फ्रॉम द वन पेरेंट। गैमीट्स कमिंग फ्रॉम ओनली फ्रॉम द वन पेरेंट, है ना? एक ही पेरेंट से आएंगे। देन व्हाट, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं, चाहे फ्रैगमेंटेशंस है, चाहे बर्डिंग है, जो हमने पढ़ा था, है ना, तो उसमें गैमीट्स एक ही पेरेंट्स के आ रहे, तो इट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होंगे? सेम के सेम एक ही पेरेंट की तरह होंगे। वेरिएशंस नहीं आएंगे इसमें, है ना? वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो एग्जैक्ट किसकी तरह होंगे? अपने पेरेंट की तरह ही होंगे ना। कार्बन कॉपी बोलते थे हम उसको, है ना? यही आपका 13th क्वेश्चन है, यही 13th क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज why do animals that reproduce by external fertilization lay several eggs? How are these eggs protected from the environment? ठीक है, तो इसमें क्या है कि एनिमल्स
से एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मोस्टली एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, है ना, यही ma'am. होता है ना। तो एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ले सेवरल एग्स। क्यों सेवरल एग्स ले करते हैं? क्योंकि प्रीडेटर्स जो होते हैं उसको हार्म भी कर सकता है, ठीक है। बिकॉज द चांस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन आर लो, वहां पे फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। किसी में फर्टिलाइजेशन आती है, मे बी वो कुछ एनवायरमेंटल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको कुछ हार्म पहुंचे, कोई प्रेडेटर्स उसको खा ले, है ना। तो इसको सेवरल एग्स जो होता है वो ले करता है, ताकि किसी ना किसी एग में तो फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ किसी में चलेगी ही चलेगी, है ना। तो moreover the survival rate of the eggs is low due to the predators and the environmental condition. These eggs are protected external environment by the delicate outer covering, है ना, बाहर से एक आउटर कवरिंग होती है डेलिकेटली। फर्दर दे आर बाउंड टुगेदर इन अ ग्रुप बाय अ जेली कोट। हमने देखा था फ्रॉग के एग्स जब वो पोंड या वाटर में ले करता था, एक जेली सा कोट होता है उसके चारों तरफ, मैंने दिखाया था, जो की थी, है ना, which also offers protection. Next question. Okay, toad and frog की तरफ क्यों जाते हैं, क्यों करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन? Because they have क्योंकि to lay रेनी eggs. सीजन जो होता है उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। हाँ जी, And because they have to, वंशिका क्या बोल रहे हो? Ma'am, to because lay they eggs. have to lay eggs. हाँ, दे एंड ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम। ब्रीडिंग सीजन मीन जब वो मेटिंग करते हैं और बेबीज एग्स ले करते हैं, है ना, दैट इज द ब्रीडिंग सीजन, उसी को ब्रीडिंग सीजन बोलते हैं, Yes, ma'am. है ना। सो क्या बोल रहा है, फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पोन्ड्स और लेक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू ब्रीड करने के लिए, आगे बेबीज रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फीमेल फ्रॉग रिलीज एग्स in aquatic habitat bounded by a protective jelly covering, and the male frog simultaneously retains the male gametes, है ना। which swims towards the egg, जो egg की तरफ swim करता है, फिर अपनी हेल्प के थ्रू, है ना, होती है ना मेल गैमेट्स में क्या होता है, टेल होती है, उसके थ्रू वो स्विम करता है। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, उसके फीमेल गैमेट तक वो स्विम करके जाता है, फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट फॉर्म होता है, पर वो जाइगोट कहाँ फॉर्म होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, वेयर इट इज फॉर्म, कहाँ फॉर्म होता है, जाइगोट कहाँ फॉर्म होगा यामिनी, Ma'am, इनसाइड द internal. बॉडी, आउटसाइड द Ma'am, बॉडी? Ma'am, inside the body. अच्छा, फ्रॉग में जब फर्टिलाइजेशन ही बाहर हो रही है तो जाइगोट कैसे अंदर होगा, कैसे इनसाइड द बॉडी होगा? Ma'am, in humans inside the Out. body and dogs मैं अभी फ्रॉग outside. एंड टोड की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? Ma'am, outside the Outside the zygote is formed from the outside of the body. अभिमन्यु 2613। Yes, ma'am. आते हैं क्वेश्चंस कि नहीं आता है? Ma'am, yes. हम्म, थोड़े आते हैं। कौन सा आता है बता, मैं वही सुनूंगी, बता मुझे जल्दी कौन सा आता है। जल्दी बता कौन सा आता है। अब माइक तो ऑन कर पहले, मैं बैठूं, कैमरा ऑफ करके बैठा, ठीक चलेगा? अभिमन्यु
किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो नहीं आता? नो नो मैम। ठीक है, तो ये आंसर्स लर्न कर लेना और आपको असाइनमेंट दे दी गई है वो बनाना शुरू कर दो, फिर पेपर्स के टाइम में उसको सबमिट कर देना। ठीक है, 6 का रहा अभी असाइनमेंट्स का। मैम क्या बोल रहे पेपर्स हैं के आप? बाद पेपर्स के साथ में सबमिट करवा देना जब आप पेपर्स देने आओगे अपने आंसर शीट्स देने आओगे, है ना? ओके पर पता है क्या करना है, जैसे आपकी आंसर शीट है ना उसके साथ ही अटैच करनी है आपने, अपनी अलग अलग नहीं देना क्योंकि फिर आगे पीछे हो जाती है। मैम होमवर्क क्लास ठीक है, असाइनमेंट अलग बनानी है? दोनों साथ में बना लें, अलग अलग पेज में नहीं बनाना है ना? और जो भी आपके असाइनमेंट होगी वो अपने पेपर्स के साथ ही अटैच कर लेना, उसको स्टेपल कर लेना साथ में ही। पर स्टेपल इस तरह से मत करना ना कि मुझे पेज टर्न भी ना किए जाएं, वो पिन जो पिन अप की होती है आपको फिर वो पिन मुझे निकालनी पड़े। ऊपर वाला इसका वन साइड ही अटैच करना, ठीक है? वन कॉर्नर अटैच कर देना अच्छे से, 2-3 स्टेपल्स लगा देना वहां, स्टेपलिंग कर देना। ठीक है, फिर और करनी साथ में, आगे पीछे हो जाती है वरना, अपनी आंसर शीट्स के साथ ही स्टेपल करना है। ठीक है, और जो भी आपका डायग्राम बन रही है वो आपने पेंसिल्स के साथ बनाने हैं और प्लेन साइड में बनाने हैं। जहां में लिख रहे हो उसकी प्लेन, उसके सामने वाली साइड में उसके साथ ही आपका डायग्राम बनेगा, आगे पीछे नहीं बनेगा। अगर फेजेस ऑफ मून लिख रहे हो, न्यू मून लिख रहे हो, पे आपका न्यू मून आ रहा है, उसी के सामने जो प्लेन पेज है वहां पे ही न्यू मून की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ऐसे नहीं करना है कि एक पेज में आप न्यू मून लिख रहे हो उसके पीछे वाले पेज में न्यू मून बना, उसके सामने प्लेन साइड होती है ना, असाइनमेंट शीट्स होती है, 4 शीट्स होती है, एक प्लेन साइड होती है और एक लाइनिंग वाली साइड होती है। तो अगर आप फेजेस ऑफ मून लिख रहे हो तो फेज जस्ट उसके सामने बनाना, आगे पीछे बनाना, बड़ा डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और लेबलिंग जरूर करनी, वरना फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। होनी है वो आप अलग स्केच से दोगे, अलग कलर स्केच से, ठीक है, बोल्ड उसमें हेडिंग्स। फिर उसके बाद अपने पेन से शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये कर लेना तुम लोग। और किसी का कुछ पूछना है? वेरी गुड यामिनी, वंशिका, बस 2 ही स्टूडेंट जो है वो आंसर्स करते हैं, बाकी को कोई आंसर ही नहीं करता चैट बॉक्स में। ठीक है, तो साथ साथ में रिवीजन करते चलो, फिर वरना रिवीजन नहीं होगी तो सेकंड टर्म के पेपर्स भी करना मुश्किल होता है। और सैटरडे तक अपनी आंसर शीट्स ले जाना। ठीक है, स्कूल्स में मिलना शुरू हो गया, आंसर शीट्स ले लेना, जिसने स्कूल में पेपर देने हैं वो स्कूल में भी दे सकता है। ओके, यस लर्न करेंगे। आपने प्रैक्टिकल बुक में बनाई होंगी फेसेस ऑफ मून, डिफरेंट फेसेस ऑफ मून, वहां से बना लेना। यस। और आपकी बुक में भी दिए हैं वैसे, हाँ वहां से बना लेना। सोलर्स बनाते हैं बहुत टाइम से, यही कर रहे हैं, इस बार थोड़ा अलग कर, फाइनल असेसमेंट में देखा जाएगा फिर। ठीक है, तो बच्चे रिवीजन स्टार्ट हो गया, डेली का डेली लर्न करना शुरू कर दो, वरना फिर पेपर में मुश्किल होगा, है ना?
तो डेली का लर्न, ठीक है अनन्या? यस मैम। अभिमन्यु, अभिनव, शिवानी, 9th क्लास है, उससे भी टफ है, तो अभी से लर्न करना शुरू कर दो। यामिनी, उसका आईटी एक्टिविटी का रिजल्ट कब तक आएगा? मैम बिल्कुल। अच्छा 18 दिसंबर को है। यस मैम, मैम मेरे भाई के बर्थडे को ही आएगा। अच्छा भाई का बर्थडे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हो गई ना, सक्सेसफुली अपलोडेड हो गई है ना? वंशिका, आपने क्यों नहीं किया था पार्टिसिपेट? मतलब कहीं और भी थी। पार्टिसिपेट चांसेस, नई ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है? ये बार बार नहीं आएगा टाइम, तो कोई भी चीज नहीं छोड़नी, हर चीज में पार्टिसिपेट करने का। हाँ, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, है ना? क्योंकि ये बार बार नहीं, हमें ऑप्शन इन लाइफ बाद में मिस करते हैं सभी, ठीक है? तो साथ में लर्न भी करो हर एक्टिविटीज को, एक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है अनन्या? 2833 सबको बोल रही हूँ मैं, तुमसे पढ़ा ही नहीं जाता तो बाकी क्या काम करने, है ना? बस कैमरा ऑफ कर बैठना क्लास, यही सीखा हुआ है। अभिनव चंब्याल, अभिमन्यु सुपैया, ठीक है? 4th चैप्टर टिप्स में यह लर्न होना चाहिए, ये learn। ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? अच्छे से लर्न करो, लिख लिख के लर्न करो, जहाँ पे कोई स्पेलिंग नहीं लर्न हो रही है, कोई वर्ड नहीं लर्न, 10 बार लिखो उस वर्ड, वो अच्छे से स्पेलिंग याद लर्न हो जाती है, फिर दोबारा भूलती नहीं है। जो चीज याद नहीं होती ना, उसके पीछे पड़ जाओ, जो चीज लर्न नहीं होती ना, मैं भी लर्न नहीं होती, उसके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के। बेशक बाकी मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं, मैं बस करके ही छोड़ती हूँ, ऐसे करना, पीछे पड़ जाओ हाथ धो, ठीक है? कि नहीं लर्न हो रहा तो इसको रखेंगे, चाहे लिख के करेंगे, लर्न कर, ओके? Yes, ma'am। तो लर्न कीजिए।